दोस्तों वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? पहला क्वेश्चन जो है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किस चीज़ के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर अगर परमाणु संख्या समान हो तो वह कौन सा समीकरण होगा? वह जो समीकरण होगा वह संतुलित समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा? संतुलित समीकरण। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना जो है वो कौन सा अभिक्रिया है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो यह हमारा है कोयला, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कोई पदार्थ जलता है तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो वो प्रक्रिया जो कहलाती है वो दहन प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में घटित होता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में घटित होता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह पदार्थ कहलाता है। तो वह पदार्थ कौन सा चीज़ कहलाता है? वह प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण में तीर के बाएं के तरफ क्या लिखा जाता है? तीर के बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? तीर के बाईं तरफ जो होता है अभिकारक को लिखा जाता है और तीर के दाएं तरफ प्रतिफल को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? प्रतिफल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब सदैव ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक साथ होता है तो क्या कहलाती है वह अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की आगे बात करते हैं। जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? जब किसी में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वह अभिक्रिया जो कहलाती है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं तो वह कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो वह अभिक्रिया जो कहलाती है वह उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है तो वह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई पदार्थ सीधे ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो वह जो अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो अभिक्रिया विद्युत के प्रवाह के कारण घटित होती है वह कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो विद्युत के प्रवाह के कारण कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया घटित होती है। कौन सी अभिक्रिया? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है पीछे ही हम क्वेश्चन में बताए थे कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में मिलाया जाता है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे गैस अगर लीक होता है तो उसकी गंध से पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस को पेट्रोलियम से प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा विधि उपयोग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो कौन सा गुण अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो इसमें है पहला जो है H2SO4 है, दूसरा O2 है, तीसरा H2S है और चौथा HNO3 है। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा सही आंसर H2S हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। तो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो जिसके साथ ऑक्सीकारक कौन दिख रहा है हम लोगों को, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक दिख रहा है, O2। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर धातु प्राप्त होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कोई भी कॉपर डालते हैं तो क्या कौन सा धातु प्राप्त होता है, हमें चांदी प्राप्त होता है। कौन सा चीज़ प्राप्त होता है, हमें चांदी प्राप्त होता है सिल्वर नाइट्रेट में। ठीक है। अब 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर कि जब दो यौगिक अपने तत्वों का संयोग करते हैं तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, जब दो यौगिक अपने तत्वों का संयोग करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। 21 की बात है तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं 22 की। 22 है जो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह कौन सा अभिक्रिया कहलाती है, वह अभिक्रिया कहलाती है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया समझ में आया कि जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। फिर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 2H2 + O2 जो बनाता है 2H2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह अवकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की बात करते हैं। तो 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कौन सी यौगिक अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण करती है। तो इसमें देखिए कौन पोटेशियम क्लोराइड है, तो यहाँ तो हमारा है KClO3 जो है टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण करेगी, कोई दिक्कत। 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर कि 2Cu + O2 जो बनाएगा 2CuO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया, जहाँ कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, अभिक्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर रही है, कोई दिक्कत। अब 26 की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इसमें बी नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, बी नंबर, ये कार्बन + ऑक्सीजन जो अभिक्रिया करके 94.5 किलो कैलोरी ऊर्जा को उत्पादित करता है। ठीक है, हीट को देता है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है टूटता है CaO + CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है हमारा, यह अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO + CO2, क्या बनता है, CaO + CO2। 28, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर 29 की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 कि ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन में कौन अधिक क्रियाशील होता है। ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन में कौन अधिक क्रियाशील होता है। तो इसमें सबसे क्रियाशील कौन होता है, 29 में ब्रोमीन होता है। फिर 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का उदाहरण है। पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, यह किस प्रकार का उदाहरण है, यह जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है। यह है 31 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहलाता है, ये गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है,
अब 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत रंग का, उजले रंग का होता है। सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है? उजले रंग का। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण होता है? किस गैस का निर्माण होता है जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है? तो कौन सा गैस निर्माण होता है? CO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? CO2, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर 34 नंबर की बात करते हैं। 34 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो इसमें दहन अभिक्रिया कौन है? पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 तो हो ही गया, सॉरी गलत हो गया। हम लोग ये 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग गलती मार लिए थे। 33 नंबर क्वेश्चन में जो होगा जस्ता, तो यहाँ जो होगा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। कौन से गैस का निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस का। अगर फिर नेक्स्ट जो 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो कौन सा है? 34 का हम लोग सही मारे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो है हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद मिलता है? NO2 + O2 जो होता है हमें उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? फिर हमारा 37 नंबर क्वेश्चन आता है। 37 है कि निम्नलिखित में कौन सही है? यहाँ जो है रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, इसमें कौन सही है? तो इसमें हमारा जो है ये हमारा Na2CO3 × 10H2O जो है हमारा सही है। फिर 38 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? तो इसमें कौन सा अपघटन अभिक्रिया को दर्शा रहा है? इसमें जो है ये C नंबर जो क्वेश्चन है 2ClO3 जो टूट रहा है, किसमें? पोटेशियम टूट रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, C नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि Fe2O3 + 2Al जो बनाता है Al2O3 + 2Fe, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो है 39 नंबर क्वेश्चन है। तो 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 39 यह विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन जो है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से होता है। लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का जो होता है निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब फिर 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। फिर 42 की बात करते हैं। 42 जो क्वेश्चन है CuO + H2 जो है अभिक्रिया करने के बाद बनाता है Cu + H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो अभिक्रिया है यह अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? यह अपचयन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 43 नंबर कहता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो कौन से यौगिक कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सा सही है? 44 का ए। 44 का ए जो है हमारा सही है। 2Cu + O2 जो है बनाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड को। ठीक है, 2CuO। कोई दिक्कत? फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। 44 हम लोगों का हो गया 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 जो है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि H2 + Cl2 जो अभिक्रिया करके बनाता है 2HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो अभिक्रिया है यह संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। किस अभिक्रिया को दर्शाता है? संयोजन अभिक्रिया को। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। कौन सा लवण प्राप्त होता है? अविलेय लवण। अविलेय लवण प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अब आता है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 पे आते हैं। तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर यौगिक बनता है। जब लाल तप्त आयरन पर क्या करते हैं? जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? Fe3O4 यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है? Fe3O4। ठीक है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? 48 नंबर जो है NaZnO2 + H2 जो है ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ उत्पाद है, बना हुआ प्रतिफल है। ठीक है। अब 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत? अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कोई दिक्कत? अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है कि कौन सी होती, किस प्रकार की होती है? आग की जो लौ जलती है तो किस प्रकार की होती है? वह चमकीली होती है। किस प्रकार होती है? चमकीली और उजली होती है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? यह धुएं का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो बुझा हुआ चूना Ca(OH) का होल 2 को कहते हैं। ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब आया हमारा 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा। फिर आता है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि लोहा जो है संक्षारित हो रही है। तो यह कौन सी अभिक्रिया? संक्षारण है। यह संक्षारण प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं 56 नंबर। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर में हमारा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 57 क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन है। प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो क्या कहलाता है? वह कौन सी अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस को दहन करना। प्राकृतिक गैस किसको बोला जाता है? मीथेन को बोला जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो हमारा हो गया 60 कितने क्वेश्चन हो गए? 57 क्वेश्चन जो हो गए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा ख़त्म होता है आज का। कल भी हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। धन्यवाद।